और ये अंकुश वशिष्ठ है और ये हरीश जी के कजन है। सबसे बड़ी बात ये है, और यहाँ इन्होंने नेपोटिज्म फैलाया है थोड़ा सा और अपने कजन को पहला गाना दिलवाया है वो एल्बम का, वो भी एक बड़े बैनर के म्यूजिक हंटर के एल्बम का। और इनका नाम मैं भूल गया हूँ फिर से विधि का। हाँ तो दोस्तों फिर फाइनली हमको जूझना है अब फॉग के साथ, और आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। एक बार थोड़ा सा ढोल की बजा के दिखा दो यार, मतलब ना भाई साहब मैं एक्चुअली में कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं जानता। हाँ मैं बस जब गाना लिखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही काम चलता है। हाँ अब कई बार ना दिमाग सन्न हो जाता है कई चीजों से। जैसे कि क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते, और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और जैसा कि मैंने रात को आपको बताया था व्लॉग के आखिर में कि हमारे गैजेट में कुछ समस्या आ गई है साउंड कार्ड में, और सिर कर रहा है, पता नहीं क्या, कोई केबल की है कुछ है। रात को हमने सारा कुछ करके देख लिया है, लेकिन अभी उसकी विशेष है कि हमारे बो भाई हमारे बीच में आ गए हैं। और वैसे भी इनका आना ज़रूरी था क्योंकि मैं स्टूडियो बैठ नहीं पाना था, और आज हमारा एक गाने का शूट जो बड़े समय से पेंडिंग में पड़ा था उसको करने की बारी आ गई है। और उस समय पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, और पिछले आधे घंटे से टीम हैरी भाई की अध्यक्षता में मेरा इंतज़ार कर रही है। जब हैरी भाई होंगे डीओपी तो मतलब पंक्चुअलिटी तो खैर होनी है, लेकिन ऐसी बारिश में क्या शूट करेंगे, कैसे होगा और कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी जो सोचा है शूट करने के लिए, तो इन सब बातों के लिए हमें आज के दिन को जीना पड़ेगा और आपको ये व्लॉग देखना पड़ेगा दोस्तों। तो गाइज इस वक्त छराबड़ा में महसूस कर रहा हूँ धोबी के कुत्ते की तरह, और यहाँ से हमारे पास 2 लोकेशंस आगे ठेव की तरफ है और 2 लोकेशंस पीछे है, और चारों लोकेशंस बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ठेव की तरफ वाली जो लोकेशंस है ना, वो उधर के बंदों ने थोड़ी ज़्यादा घिस दी है, तो फिर हमें लग नहीं रहा कि वहाँ हमें जाना चाहिए। और बाकी देखते हैं कि क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। और हमारे बीच में जो है आज के गाने के हमारे जो एक देवदास टाइप प्रोजेक्ट के, जहाँ पर मैं संजय लीला भंसाली वाली फीलिंग ले रहा हूँ, और उसकी हमारी जो स्टार कास्ट है वो मौजूद है। और ये अपने विषय में, हाँ, जिनका नाम है, इनका नाम तो है अंकुश भाई, और ये अंकुश वशिष्ठ है और ये हरीश जी के कजन है। सबसे बड़ी बात ये है, और यहाँ इन्होंने नेपोटिज्म फैलाया है थोड़ा सा और अपने कजन को पहला गाना दिलवाया है वो एल्बम का, वो भी एक बड़े बैनर के म्यूजिक हंटर के एल्बम का, और एक मोस्ट अवेटेड एल्बम का इन्होंने। तो यहाँ पे चलो नेपोटिज्म, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इनका नाम मैं भूल गया हूँ फिर से विधि का है ना। और बहुत ही डेस्टिनी भरा नाम है ये, मतलब डेस्टिनी जैसा नाम लग रहा है। और जब से ये हमारी विधि में आए हैं तो लोकेशन तो बहुत सारी मिल गई है, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पाए हैं। और इसके अलावा साउंड कार्ड हमारा ख़राब है यार, जो सबसे सैड बात है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, और स्टूडियो में काम रुका हुआ है, और पता नहीं क्या क्या ही हो रहा है, भगवान ही जाने। इसीलिए कह रहा हूँ कि महसूस हो रहा है धोबी के कुत्ते जैसा। तो 2 शब्द आप लोगों के। विधिका जी कैसा महसूस कर रही है हमारी टीम के साथ? बरसोरे मेघा मेघा, बहुत अच्छा। ग्रेट। और अंकुश जी? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपको तो घर वाली फीलिंग आ रही होगी, आपका तो भाई डायरेक्टर है, नहीं उसका दोस्त मेरा फ्रेंड। और देखो ये बात है, और ये सारा मतलब जो माहौल बना हुआ है, दोस्त भाई दुश्मन सब यही है बोला। तो ये इसको कहेंगे बेतुकी थीम। ये कुछ नहीं, बस यहाँ पर वक्त काट रहे हैं। और अब चलो हम डिसाइड कर देते हैं, हम आपको एंटरटेन करेंगे दोस्तों बाद में। और दुआ करो यार हमारा ना साउंड कार्ड ठीक हो जाए, नहीं तो 2-4 अच्छे सिंगर भेजो हमें ना। नया साउंड कार्ड कितना पड़ेगा? तो लगभग 1.5 लाख का आएगा, फिर वो भी तो फिर कहीं से करना पड़ेगा, या हमारा फिर वीडियो इतना देख लो कि फिर हमारे नए साउंड कार्ड का जुगाड़ हो जाए। लेकिन कुछ करो यार, आर्टिस्ट ना बड़े संकट में, 20 बच्चे घर में बीमार है, साउंड कार्ड स्टूडियो में बीमार है, यहाँ लोकेशन का पता नहीं है,
और पता नहीं चीज़ों का ठिकाना नहीं है। आंटी नंबर 1 के अपने स्वर्गीय सतीश कौशिक जी याद आ रहे हैं। जी मैं परेशान, तो वो डायलॉग सुनाऊंगा आपको मैं आगे, जो 90s किड्स ने तो देखा ही होगा। तो चलिए खैर फालतू की बातें ना करके अब कुछ काम करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं विवेक भैया कैसे हैं भैया जी? हमारा देखिए अब किरे के दीजिए ऑडियो अपने मत से दिख देगी हाँ। और बहुत ही बढ़िया है, कुशल भी है और मंगल भी है। पहले कुछ खा लेते हैं आ जाओ। और आप समझ चुके हैं कि हम कमियाना आ गए हैं और हमारे को यहाँ लोकेशन मिल गई है। कमियाना भी नहीं, कमियाना आ गए हैं और हमें यहाँ लोकेशन मिल गई है। और बीच में हमने शूट नहीं किया। चलते हैं अब कुछ खा लेते हैं पहले। तो कमियाना की एक प्रसिद्ध जगह जब हम भी अक्सर जब यहाँ आते हैं तो ये चाचा जी जो है, इनका स्वाद और स्वभाव बहुत अच्छा, दोनों मज़ेदार है, तो यही यहाँ आने का कारण बनता है। और ये हमने पराठे में बटर लगा दिया है और ये दाल के आलू वाली फीलिंग और बढ़िया छोले, और इसको खाएंगे और उसके बाद लेंगे काम का प्रेशर। चख के बताता हूँ कि पराठा ज़बरदस्त है, जैसा मेरे कॉलेज में बनता था GCM सेक्टर 11 में। वाह, कुछ उस तरह का पराठा है। तो बस पेट को भी चाय की जरूरत है, मोबाइल को भी भाई जी दोनों कर देता हूँ। और बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है ये बताते हुए कि अंततः हमें लोकेशन मिल गई है। और एक उसमें यूपी में कहते हैं कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, और पंजाबी में कहते हैं कुछ छड़कुड़ी, ऐसे कहावत है। मैं आगे भूल गया हूँ थोड़ी सी, तो मेरी लस्सी भी हो गई है थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं। तो हम पहुँच चुके हैं फॉरेस्ट होम स्टे, और ये है हमारे अमन भाई का होम स्टे। और यहाँ पर हम एक बार पहले भी आ चुके हैं और अमन भाई का इतना बढ़िया स्वभाव है और इतना एक नेचर जो है, मतलब ये सोचते कि क्या ना करूँ इनके लिए मैं, तो इसी चीज़ के हम कायल हैं। और ये तो हमारे को ध्यान ही नहीं था कि यहाँ पे एक इस तरह का हम शूट कर सकते हैं, बल्कि हम कहाँ कहाँ से भटक के आए और अब हम यहाँ पे बढ़िया से हमारा शूट शुरू होगा। और एक बार हम पहले आए थे, हमने सेलिब्रेट किया था उस टाइम पे, और बल्कि हमने परफॉर्म भी किया था और उसका भी ऐसा जुगाड़ किया था बढ़िया कि स्टूडियो से पूरे रिदम ट्रैक्स वगैरह मंगवा के एकदम मस्त माहौल हमने बनाया था। तो इस जो ये जगह है खूबसूरत, इसका एक हल्का सा आपको व्यू कहे, प्रीव्यू कहे, वो आपको देने की कोशिश हम करते हैं। और बाकी तो खैर जो इसको अभी ब्लॉग में भी हैरी भाई खींच रहे हैं और कैमरे पर तो इनको इस जगह को और भी तरीके से पिक्चराइज करेंगे जितना इनको गाने के लिए रिक्वायर है। तो फिर अंततः अब बता नहीं सकता कि कितने बजे, शायद 2 बजे 1:20, चलो फिर नहीं है ज़्यादा लेट। हम 1:20 पे हमारा शूट शुरू हो रहा है। लेकिन अब हम जैसे कि हम अपनी आदत के लिए जाना जाते हैं कि फटाफट दना काम होगा, तो अभी के लिए इतना ही। और साउंड कार्ड की रिपोर्ट ये है कि उसके लिए सब बोला कि भाई इसके ये मेल करो जो दिक्कत है, फिर 24 घंटे में इसको रिव्यू किया जाएगा, फिर शायद को इसको ठीक कर जाएगा। पता नहीं क्या ही ग्रह। जब भी इंसान को लगता है कि गेम बन गई है ज़िंदगी में, उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। तो खैर चलिए, फिलहाल ये गेम तो ना खराब करे काम वाली। हाँ तो दोस्तों फिर फाइनली हमको जूझना है अब फॉग के साथ, और आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। वैसे तो भगवान का हर दिन बनाया स्पेशल होता है, लेकिन कुछ दिन मनहूसियत में स्पेशल होते हैं, जैसा कि आज का दिन है। ना घर पे साउंड कार्ड बना और ना यहाँ पे शूट हुआ, और पहला ही सीन शूट करने के बाद हमने कहा पैकअप। और अब अगली तारीख हमने निश्चित कर ली है, फिर भी वो मौसम से वेरीफाई करेंगे। और माननीय प्रोड्यूसर गौरव गंगटा जी, हमारी जो कोशिशें हैं उसमें कोई कमी नहीं है, आपके सामने ही है सारा कुछ। खैर कोई बात नहीं, गाना बनेगा उसी तरह पे जैसा ये बनना है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर, और स्टूडियो में काम चल रहा है। और दिशु फौजी भाई गए थे यहाँ से, उनको हमने जाते हुए शूट नहीं किया, तो बड़ा इमोशनल सफल था और दिल चाह रहा था मैं बेचारे को गले लगा लूँ यार, फौजी भाई पता नहीं कब आएगा। लेकिन हुआ ऐसा है कि उनकी गाड़ी को किसी पता नहीं बाइक वाले ने ठोक दिया है, और अब वो गाड़ी का काम कराने को लगाया है। गाड़ी उनको मिली है कल, और अब वो जा नहीं सकते, तो वो भी आ गए हैं वापस। और मेरी पत्नी जी का स्वास्थ्य भी हो गया खराब, जिस तरह से मैं बीमार हुआ था, सेम पैटर्न में ये भी बीमार हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा खाना हमारे लिए बनाया है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन
पुरुषों से ज्यादा काम हमेशा करती है औरतें। और जो तो मेरे जैसे निकलने आदमी की पत्नी है उसको तो पता नहीं, शादी से पहले ही सोचा हुआ कि कितना काम करना पड़ेगा। तो खैर चलो, सब कुछ इनके सामने ही है, कुछ छुपा नहीं है। और उधर मेरा शत्रु है जो खेल रहा है अपनी मस्ती में। बिहारी भाई आए थे चाबी लेने के लिए, तो इसको आइडिया था कि आ रहे जिसको हमने यहाँ इंडल्ज करके रखा और चाबी लेके निकल गए, इसको पता ही नहीं लगा। और चलिए फिलहाल इतना ही है आज। मैम का तो मूड थोड़ा सा सेट नहीं है क्योंकि अस्वस्थ है। अरे मूड तो ठीक है पर शरीर साथ नहीं दे रहा। बस मैं समझ रहा हूँ कि जिस हालत पे मैं था ना, वो इन्फेक्शन जो आप लेके आए थे, कम से कम आप सोए, आपकी सेवा हुई। हाँ मैं तो सीधा ही चला पड़ा। मैं भी तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम सो जाओ। जाओ प्लीज, चपाती बना दो। चपाती खाने वाले पेट बहुत सारे हैं। हाँ। चपाती बना तो नहीं सकता, लेकिन किसी चेले को निर्देश कर सकता हूँ। नहीं है बेचारे, और भी तो काम कर रहे हैं, ये भी तो थक गए होंगे। और ना 5 दिन को शूट भी नहीं हो पाया, देखो कैसा है ना, साउंड कार्ड अलग से खराब है। पता नहीं जिंदगी क्या चाहती है। और हम एक शो की बात कर रहे थे दोस्तों कल, वो भी हमारा नहीं फाइनल हुआ क्योंकि वहाँ भी इस बार पैसों में नहीं बन पाई। तो दोस्तों हम बैठे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो के वोकल रूम में, और ऐसे मंडली बना के, और नया नया गिटारिस्ट हमारा आदित्य जो लगभग 1 से 2 कॉर्ड्स जानता है, और उसी में ऐसा भाव ले रहा है कि दुनिया जीत ली है इसने। और चलो कम से कम इसने इतना तो किया, हम तो गिटार उतना भी नहीं बजा सकते। और यही एक इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं ना कहीं अछूता रहा है। और हरीश ये हमारे घर चले गए थे बकायदा बाय वगैरह करके, हाथ मिला के टच हो गए, लेकिन ये भी लौट आए हैं वापस। और नरेश 4-5 के साथ। हाँ, और 4-5 महीनों की वाली बाय करके गए थे हमारे दिशु फौजी जी, और ये भी लौट आए हैं वापस। तो अब हम इन्हीं से पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसा कभी हो नहीं सकता। चेक आपने करने जाने पड़ेगा के लिए बिल्कुल मना किया था। मैंने क्या बोला था? मैं गया, हाँ, पर भगवान ने बस कुछ किसी कारण में वापस आ गया, वापस आ गया। और लाना पड़ा, वापस नहीं आया, नहीं है, लाना पड़ा, मजबूरी पड़ गई रेस्क्यू आपकी। करके लाना पड़ा इन्हें। रेस्क्यू करके। फिर भाई साहब ऐसे लोग पंडित जी कहते थे, जो मुझे पंजाब में जानते हैं, लोग जानते हैं कि पंडित जी क्यों मेरा एक पुराना नाम था। काली जुबान वाले ना। हाँ, काली जुबान वाले बाबा बनेंगे अब हम। आमा। हाँ, आमा है हाँ। पूरा हैदराबादी अंदाज में। और सुनाओ आप फिर। 2 गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं जी, और एक बार थोड़ा सा ढोल की बजा के दिखा दो यार, मतलब भाई साहब मैं एक्चुअली में कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं जानता। हाँ मैं बस जब गाना लिखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही काम चलता है। हाँ। बस इसी को तौल तौल में थोड़ा थोड़ा डाउन अप करके लिखता रहता हूँ। वैसे अब मैंने बॉब को बोला है, बट उम्मीद तो बहुत कम है कि ये मुझे 5-7 ट्यूनें दे देगा। ट्यून शायद देखते हैं, फिर भी आस तो सबकी होती है। हाँ। विश्वास किसी पे नहीं, ओनली आस। हाँ, आस रखो लोगों पे, विश्वास नहीं, क्योंकि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। आखिर टूट जाता है। हाँ, तो ये वाली मसला जाता है। लेकिन जो ये ढोलक बजाते हैं ऐसे मैं इस पे पक्का श्योर हूँ कि उन्होंने मंदिरों में, मतलब बस इसी बारी में रहता हूँ कि भाई कब कब मेरे हाथ लगे ढोलक, क्योंकि वो वाला पैशन नहीं दिखता मुझे चलन है। नहीं, एक्चुअली में हमें ना बजाना यही स्टाइल आता है ना। हाँ हमारा कैलोरी स्टाइल यही है बिलासपुर का। हाँ हाँ जो कैलोरी स्टाइल है ना, कैलोरी, हाँ, उसमें एक्चुअली में थोड़ी पंजाबी मिक्स हो जाती है, थोड़ी हाँ। पहाड़ी मिक्स हो जाती थोड़ा है। गीता मिक्स हो जाता है। फिर अब थोड़ी सी मैं फौज में रह के थोड़ी कांगड़ी सीख गया हूँ, हाँ हाँ तो अब मैं अपने गानों में थोड़ी सी कांगड़ी मिक्स कर देता हूँ हाँ, कि ताकि चल पड़े। हाँ 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 हाँ। हाँ। इसलिए तो ग्रेट। और बहुत सारी बातें होती है इनके ना, कैमरे के आगे ये भूल जाते हैं। अभी रहना जैसे कैमरा बंद हो जाएगा ना तो इतना हंसाएंगे ये नहीं हमें। नहीं, वो बातें तो चलती रहती है भाई साहब, बट अब कई बार ना दिमाग सन्न हो जाता है कई चीजों से। हाँ। जैसे कि क्या? जैसे कि आज जो सीन हुआ, हाँ उससे हाँ तो सन तो हो गए ना, मैं ऊंचे आप हो, हाँ नहीं, कोई भी अचानक हो। हाँ अचानक ऐसी चीज जब एक विपदा होती हो, सिर पे पड़ जाए तो हाँ समस्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। समस्या आती है ना। वो
इंसान मरता थोड़ा है, समस्या मार देती है उसको। हाँ क्यों जी? ये तो बात सही है कि इंसान नहीं मरता, उसको समस्या उसको मार देती है, वो भी जीते जी। जीते जी, जैसे हमारे बॉब भाई है, हाँ बड़े अच्छे गाने में हाँ। सब कुछ करते थे, अब इनको समस्या पड़ गई, हाँ तो समस्या के कारण इनको गांव में जाना पड़ा। हाँ। तो समस्या ही है भाई, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा वहां फिर जाके। आज समस्या यहाँ पड़ गई तो फिर आज समस्या यहाँ पड़ गई तो यहाँ भी आना पड़ेगा। हाँ अब जैसे हैरी था गाँव घर में जाके सो गया था, हो गया अब मुझे समस्या पड़ गई, मैं कि अब हैरी कर सकता है कुछ, हल। तो हैरी हल करने के लिए, समस्या का उपादान करने के लिए, मतलब उपादान करने के उपादान लिए। या समाधान रख लो, हाँ चलो जो भी है रख लो, रखना है बस, हाँ रखना है बस, मतलब मान लो। हाँ एग्जैक्टली। तो हैरी को भी आना पड़ा भाई। जी जी जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। अब ऐसा है, जब दिशु फौजी हैरी बन सकता है, हाँ। हैरी पंकज बन सकता है, ओह माय गॉड, तो मतलब आपस में प्यार प्रेम ही होता है, और क्या है ये इसमें? सर ये तो 100 बात की बात है, ये बात 100 की है। अगर प्यार प्रेम नहीं होता तो मैं भी शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। हाँ, नहीं क्यों? ये बात तो है, ये बात तो है। और यहाँ दो बातें मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो फौजी होते हैं ये हमारे देश के सच्चे सेवक हैं, और ये वो काम करते हैं जो हम सोच नहीं सकते। और जब तक तो बंदा छड़ा छांट होता है ना, तब तक वो बहुत चीज़ें कर लेता है, लेकिन जब उसका एक परिवार हो जाता है, वाह यार क्या बैकग्राउंड बजा रहा है तू, मतलब इतनी एक ही चीज़ बजानी आती है, लेकिन बजा जरूर हाँ, है। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कमाल ही। इसको तो- क्या कहते हैं हिंदी में, इज्जत के साथ बेइज्जती। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अधिकतर राज में थोड़ा फन चला हुआ है इस टाइम। नाराज हो भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा। तो हम ये कह रहे थे कि जो ये फौज का काम है, मतलब मैं सोचता हूँ कि जब बंदे की शादी हो जाती है, जब बंदा एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, मेरे भी है, और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि कितना टफ होता है, मतलब अपनी फैमिली को ऐसे छोड़ के जाना। मैं 2 दिन के लिए जाता हूँ घर से, तो बच्चों की इसी बात कर देता कि हमें छोड़ के जा रहे हो या कब वापस आओगे। और हम तो जाते भी स्टेज पे जाते हैं कुछ गाना बजाना करने के लिए, है ना, लेकिन एक इंसान जाता है और उसको कई बार तो ये पता नहीं कि वो वापस आएगा भी या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी, उस जज्बे के बावजूद भी देश के लिए सर्व करना एक बहुत बड़ी बात है। और इस बात को मैं मतलब हर फौजी भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से। और जो तो ये हमारे ये वाले फौजी भाई है, इनकी तो छुट्टियां ही तब शुरू होती है जब ये हमारे पास आते हैं, तो वो एक बहुत अलग बात है। हाँ मतलब दिल मिल आदि गल है सारी, दिल मिलेगी है, वरना कौन सा। हाँ वरना बोले बात जब लेने वाला तो बथेरे दुनिया में तुम भी थोड़ी बैठे है ना। अब कुल मिला के ये होता है ना, अगर मैं अच्छा हूँ हाँ तो दुनिया अच्छी है। सही बात। जब दुनिया हाँ दुनिया के सामने कोई भी हो पर्सन, तो सब तभी अच्छे हैं जवाब अच्छे है। जब मैं अच्छा हूँ। वरना अगर मैं एक गलती करूंगा या कुछ भी करेगा तो कौन मानता है, कोई भी। आजकल का युग है, हाँ आजकल हर कोई अपने आप को कहीं न कहीं स्थिति में फोकस करके रखता है कि मैं भी इस जगह खड़ा हूँ। हाँ। और दोस्तों यही है हमारे मन के विचार। बाकी हमारे मन के विचार एक भी थे। अब भाई जी ने का गाना था, वो शिमले पौने पुल सी दे गज से। हाँ इनके गाने में जैसे हमारे नीचे ना समझ नहीं आता नहीं ना लोअर हाँ। हिमाचल में, हाँ तो ये बोलते थे एक मजनू आया था रदा। हाँ तो मैं पता क्या बोलता था, मैं सोचता भी कई दिनों तक था, एक मजनू आया धारोदा। सच में मैं सोचता था एक मजनू आया धार से, हाँ, और सीधा ही सीधा आ यूपी गया बिहार से। और शिमला में पौने पुल सी गज से। हाँ तो फिर भी उनकी गलतफहमी दूर हुई। फिर गलतफहमी दूर उनको करनी आपने पड़ी, वीडियो एक नहीं दिन वीडियो करनी नहीं देखी पड़ी। थी आपने, वीडियो नहीं देखी थी आपने, वीडियो टेली करने का दिमाग नहीं लगाया ना उसको, ऑडियो और वीडियो को अलग अलग नहीं, मैंने सोचा है थारोदा और दारोदा एक ही बात होती है। जैसे आपको हिमाचल की सबसे प्यारी भाषा कहाँ की लगती है वैसे, जो गाली भी देते हैं बड़े प्यार से देते हैं? सच बोलो तो ये जो बिलासपुर और कांगड़ा नहीं नहीं वाला नहीं जो नहीं area नहीं है, नहीं, जो गाली भी देंगे ना वो प्यार से देंगे। प्यार तो पता नहीं मैं बताता हूँ, सबसे प्यारी भाषा कहाँ की, जहाँ का एरिवाई नहीं है, हाँ, एरिवाई वाला एरिया नहीं है जो अर्की वाला, हाँ, यहाँ की सबसे प्यारी भी लैंग्वेज अच्छी लगती लगती है। है। अगर वो गाली भी देंगे ना वो बड़े प्यार के देंगे। जैसे वो बोले, जैसे हम बोलेंगे ओ माउरा खसमा, हाँ तो ये पता ना क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ओ मायरा खसमा। ऐसे हाँ मतलब थोड़ा
प्यार है भाई, प्यार से गाली मतलब प्यार से गाली देने थे। बोला मौरा खसम कित का चल रहा, हाँ हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो इनके में मेरा खसम के खे चली रहा, हाँ तो मतलब थोड़ा ना मजा जैसा कुछ और ही आता है। अपना अपना वो है इस पे। मेरा मानना ये है कि मतलब जो बिलासपुर का भी जो है ना वो भी बड़ी अच्छी सी वो है कि जैसे क्या बोलेंगे ना, और अभी का मतलब थोड़ा सा मैं दबाव महसूस कर रहा हूँ, कैमरे का इसलिए नहीं बोल पाऊंगा ना। नहीं दबाव महसूस नहीं करना, नहीं गिलाना नहीं गिलाना था। हाँ ना, तय जो तय में जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें इतनी मिठास है, और स्पेशली जब कोई फीमेल बोलती है ना इसे, तो बड़ और अच्छा उसको लग सकता है, क्योंकि मीठा लगता है ये बोलने में। और ये बिलासपुर से आजकल कांगड़ा तक का आपको पता है, आज का आपने वोकल नहीं सुनी होगी, एक वोकल गाई है मैंने आज गाने में एक, हाँ हाँ गा सकता हूँ इधर। हाँ जी हाँ जी। वो दिल लाड़ा नियो तोड़ी कने, हाँ, हाँ। वो दिल लाड़ा नियो तोड़ी कने, आगे क्या था रे बॉब? हाँ नहीं हाँ। वो मेरे चोरी चोरी मेरे चोरी चोरी गाने सुन दी, फेरी बोल दी मैं, नहीं ऐसा नहीं था। नहीं यार भाई साहब सॉरी, रॉन्ग हो चुका है, इसको काट देना जब भी आपका ब्लॉग आए तो प्लीज। ऐसा था, वो दिल लाई कने नहीं हो तोड़ना, दिल लाई कने नहीं हो तोड़ना, चोरी चोरी से क्या है वो, चोरी चोरी गाने सुन दी मेरी, फेरी बोल दी मैं नहीं हो बोलना, चोरी चोरी मेरे गाने सुन दी। फेरी वहाँ ठीक गाया है मैंने, बट यही थोड़ी नहीं सी चलो यहाँ मैंने ठीक कर दिया है, आपका संगीतकार आपके साथ है, तो हम चोरी पीछे तरह करें। चोरी चोरी मेरे मेरे गाने चोरी चोरी मेरे गाने सुन दी, ना 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 तेरे ना। अब तो मुझे ही भुला दिया, संगत का सर पड़ता जब मेरे पर ही पड़ गया ना। आगे गया रे, चोरी चोरी मेरे गाने सुन दी, कहंदी तेरे नाल नहीं हो बोलना। यार भाई साहब आप पढ़े लिखे हुए गाने में खुद ही भूल सुबह का भूला कर शाम को घर लौट आए तो से भूला नहीं। तो कहते- बॉब जी फिर आपका क्या प्लान है, मुझे 7-8 ढोलकियां बजा के दे दोगे? हाँ ये इनको आपको दे देंगे ना, ये दे देंगे आपको ढोलकियां। नहीं अगर भेज दो आप तो बहुत बढ़िया था, कि हम कुछ और गाने लिख ले थोड़े बहुत। नहीं ये आपको 100% भेजेंगे। और दोस्तों हम ना कभी भी कहीं भी शूट कर लेते हैं, अब पता नहीं हम कैसे लग रहे होंगे कैमरे में, कैसे आगे होंगे, हमारा को पता नहीं लेकिन होता। हाँ हमारा है भाव का, और एक जो मन में बात है वो कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि चकाचौंध दिखाने वाले तो बड़े बड़े हैं, बॉलीवुड में भी है लोग, लेकिन जो दिल की बात आपसे करेंगे वो हम ही है, क्योंकि हमारे पास दिल के अलावा कुछ है ही नहीं, गरीब के पल्ले और है ही क्या। तो बस थोड़े इमोशनल हो जाएंगे कि ना कि आप ही और मैं भी, इसलिए आज के मुख्य अतिथि कार्यक्रम को भी यही विराम देते हैं और व्लॉग को भी यही विराम देते हैं। इसके बाद हम जो है तो थोड़ी देर कुछ करेंगे, अभी कंस्ट्रक्टिव काम कुछ रिकॉर्ड करेंगे ना, कुछ चीज़ें करेंगे, लेकिन आपके लिए हम जितना हम दिखा सकते थे वो हमने कर दिया है। और अब तो सच में सुबह सुबह जब चले जाएंगे तो ना मालूम कब आएंगे, 4-6 महीनों में आएंगे, 2-3 महीनों में आएंगे। तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई जी मेरा गाने बहुत अच्छे से बना देना इस बारी, हाँ अच्छा जी, ताकि जो दुनिया ने टोका दिया वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है मालिक। तो चलिए जी, इनकी जो गुजारिश है हम उसको भी पूरा करेंगे। और आपको कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कसम से मैं सोच रहा था कि मैंने कैसे परफॉर्मेंस दिया ना, वो मैंने दिया था इसके लिए, मेरा गिटारिस्ट थोड़ा सा गिटार बढ़ा दिया, उसने बढ़ा दिया। मतलब हमारे बंदे ना ठीक है, हमारा आपस में तालमेल अच्छा है। हाँ तालमेल बन रहा है। मेरा और बॉब भाई का था ना इस तरह की, मतलब हर कैसा ही, पर इसने भी हमारे साथ तालमेल थोड़ा सा बन रहा है, बिठा लिया है, काफी हद तक बिठा लिया है। मतलब और- भावनाओं को समझ चुके हैं। हाँ समझ चुके हैं, तभी तो संगीत का काम है भाई जी। अगर संगीत तो का काम ही भावनाओं को समझना है। हाँ अगर तो भावनाओं को नहीं समझेंगे फिर क्या का संगीत है ना। तो चलिए बातें इसी तरह से होती रहेंगी और मिलते हैं अगले व्लॉग। और बॉब भाई हमारे को बहुत अच्छी तरह से मतलब बहुत पसंद आ रहे हैं आज इस सिचुएशन में, भोले बाबा की भोले बाबा की सिचुएशन
और तो ये तो पता नहीं हमें। बाकी हमारे हैरी भाई वीडियो रिकॉर्डर है ही, एक आंख बंद करके कर ही रहे हैं सारे कारोबार। एक बंदा एक छुट्टी आया, एक बंदा छुट्टी से नहीं मतलब ट्रांसफर गया, तो वो 83 दिन लेट गया ब्लॉक में लेना इसको। तो आ रहा है ब्लॉग में। बंदा एक दिन लेट गया तो 83 दिन देरी से आमद हुआ। तो उसका इंटरव्यू हुआ। जय हिंद श्रीमान, नाम फलाना फलाना फलाना, 15 दिन जर्नी पीरियड काटने के उपरांत मात्र 83 दिन देरी से आमद हुआ श्रीमान। तो हमारे कर्नल साहब ने बोला अच्छा मात्र 83 दिन मतलब उसके लिए 83 दिन कुछ नहीं थे, हैं? तो इस तरह की खप्पे चलती रहेगी। तो दोस्तों ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।